मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने एक्टिव पैसिव के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले वीडियो हमने एक्टिव पैसिव के पार्ट 1 को पढ़ा था, जिसमें सामान्य सेंटेंस के बारे में बातचीत की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे और लेके चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट के बारे में, कि जब किसी सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए हुए हों। अभी तक हमने बात की थी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, आज हम दो ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। किसी सेंटेंस में यदि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए हो तो कैसे करना रहा। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं पहले वो हमको बताना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे का नाम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो निर्जीव चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो सजीव होता है या लिविंग होता है वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि इंग्लिश की भाषा में बातचीत करें तो इंग्लिश से तरीका ये होता है कि आपको वर्ब से क्वेश्चन पूछना होता है। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, ये हमारी वर्ब है, इस वर्ब से क्वेश्चन पूछना होता है। यदि आपका क्वेश्चन का आंसर व्हाट का आता है तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यदि आपका आंसर whom का आता है तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने का तरीका जो होता है वो ये दो WH के वर्ड होते हैं, व्हाट और whom। क्या, किसको। वर्ब से क्वेश्चन पूछ लीजिए, इस वर्ब को पूछिए क्या दिया, पेन। किसको दिया, मुझको। क्या पढ़ाया, इंग्लिश। किसको पढ़ाया, हमको। तो जो आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ड का आंसर जो भी आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और whom का आंसर जो भी आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, whom का आंसर या किसको का आंसर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, हमेशा ये ध्यान रखने की बात है कि हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, वर्ब के जस्ट बाद में। ये हमारी वर्ब के बाद में हमारे ये ऑब्जेक्ट होते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्ट से पैसिव बनता है। पैसिव किससे बनाना चाहिए, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से पैसिव बनता है। लेकिन यदि दोनों ऑब्जेक्ट में से एक पैसिव ही बनाना है तो जिस ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है उससे बनाना चाहिए। दोनों से ही सही बनता है, दोनों से ही सेंटेंस को हम दो पैसिव बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को यूज करके, कोई गलत नहीं है। दोनों फॉर्मूले हमने दिए हुए भी हैं। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो उसका आंसर होगा क्या होगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले हमारा ए पेन को आगे लेंगे, ए पेन। फिर उसके बाद में आती वर्ब। वर्ब कौन सी, तो टेंस की टेबल वाली, तो वॉज गिवन। फिर उसके बाद में टू मी बाय हिम। उसी तरह से मी से बनाएंगे तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। दोनों ही ऑब्जेक्ट से हमारा पैसिव बन सकता है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को हमने फॉलो किया है। एक सेंटेंस और बनाते हैं, यहां पर अस और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इंग्लिश से हम बनाते हैं तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। दूसरा वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। अब यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे इज हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब बदली। बाकी वर्ब कौन सी थी, तो बी वर्ब हमने यूज की है। तो इस तरह से हमारा पैसिव बनता है। दोनों ही ऑब्जेक्ट हम पैसिव को बना सकते हैं। बाय प्लस सब्जेक्ट को यूज नहीं किया जाता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम बाय प्लस सब्जेक्ट को पीछे लगाते नहीं है। हमारा नॉर्मल सेंटेंस जो बनता है उसमें पीछे बाय प्लस सब्जेक्ट को लगाते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम लगाते नहीं। कब, when subject is one, none, no one, nobody, nothing, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, we, they, people। या फिर कुछ सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस वाले होते हैं। ऐसे चीजों को हम बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में यूज करते नहीं है। अब जैसे किसी व्यक्ति का प्रोफेशन है, मान लो कोई लकड़ी का काम करना, सुथार है, तो लकड़ी की कोई टेबल बनाई है तो हमको बाय सुथार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बाय कारपेंटर, बाय गोल्ड स्मिथ, द चेन इज मेड बाय गोल्ड स्मिथ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूप में बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि सब्जेक्ट हमारा नन, नोबडी, नन, नथिंग ऐसा वाला है तो उसको
जब पैसिव बनाएंगे तो हमको नॉट को यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर नॉट मिला हुआ है, इसलिए हमको उसमें पैसिव में नॉट को यूज करना पड़ेगा। अभी कुछ सेंटेंस आपके सामने है, somebody knock the door, तो यहां पे क्या हो जाएगा, the door was knocked, the door was knocked। by somebody लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, the door was knocked। क्यों, क्योंकि ये somebody हमको बताना नहीं है। nobody helps me, I am not helped। अब यहाँ पे हमने नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे नोबडी दिया हुआ था, इसलिए नोबडी को हमको शो करने के लिए नॉट पैसिव में बनाना पड़ेगा। बाय नोबडी लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस कॉट द थीफ, इस सेंटेंस में द थीफ वाज कॉट। अब इस सेंटेंस में हमने बाय प्लस सब्जेक्ट में पुलिस को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, कि चोर को पकड़ने का काम पुलिस का ही है, इसलिए हमको बताने की आवश्यकता नहीं, वो चीज स्पष्ट है, क्लियर है हमारे सामने कि वो सब्जेक्ट जो है कि चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। हाँ, भाई राम ने पकड़ा होता तो हमको राम बताना पड़ता, लेकिन ये पुलिस का काम है, तो जिसका जो काम होता है यदि उस काम को करता है तो बाय प्लस सब्जेक्ट में उसको लिखा जाता नहीं है। पीपल कट द ट्रीज एवरी ईयर, तो यहां पे हो जाएगा द ट्रीज आर कट एवरी ईयर। अब इस सेंटेंस में हमने बाय पीपल लिखा नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि पेड़ कौन काटता है, जानवर तो काटते हैं नहीं, इंसान ही काटता है। तो द ट्रीज आर कट एवरी ईयर, तो बाय पीपल हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से फूड इज ईटन, फूड इज ईटन, वी ईट फूड का क्या पैसिव बनेगा, फूड इज ईटन। क्यों, क्योंकि हम ही खाते हैं, सब खाते हैं भाई खाना, तो इसलिए हमको बाय वी लिखने की आवश्यकता या बाय अस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा हमको ये कुछ सब्जेक्ट जो है उसको यूज करते नहीं है।